श्री गणेश जी महाराज की जय। मैं संतोष देवी शर्मा आप सभी में विराजित परमात्मा को सादर नमन करती हूँ। कुल देवी माता दधिमती की जय। या देवी वरदा चराचरमयी मायामयी चिन्मयी शब्द ब्रह्ममयी परात्परमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी सर्वेश्वर्यमयी महासुखमयी श्रद्धामयी धीमहि पायात् सा जगदम्बिका दधिमती माता सदा श्रीमयी माता सदा वाङ्मयी। बोलो दधिमती माता की जय। माँ दधिमती पुराण अध्याय 19। वशिष्ठ बोले, इधर त्वष्टा नामक सूर्य के अग्निहोत्र से अग्निकुंड में वृत्रासुर उत्पन्न हुआ। उससे इंद्र आदि सभी देवता हृदय में अत्यंत भयभीत हुए। वे दुख से व्याकुल होकर विष्णु भगवान के पास गए और उन्हें देखकर स्तुति करके नमस्कार किया। तब भगवान नारायण शीघ्र प्रसन्न हुए और देवताओं के उस अभिप्राय को जानकर इंद्र से बोले। विष्णु भगवान बोले, हे इंद्र, ऋषि श्रेष्ठ दधीचि के पास जाओ और उनके विद्या, व्रत तथा तप के प्रभाव से अत्यंत वृद्ध उनके शरीर को मांगो। देर न करो, तुम्हारा कल्याण हो। हे देवराज, वह दधीचि विद्वान एवं ब्रह्म विद्या में पारंगत है। उन्होंने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या दी। अश्व के सिर से ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के कारण अश्वशिरा नाम से प्रसिद्ध हुए और उन दधीचि ने उस अश्वशिरा नाम वाली विद्या से अश्विनी कुमारों को अमरता दी। महर्षि दधीचि ने अभेद्य नारायण कवच त्वष्टा को दिया और त्वष्टा ने विश्वरूप को दिया तथा उससे विश्वरूप ने यानी तुमने प्राप्त किया। तुम लोगों के साथ अश्विनी कुमारों के प्रार्थना करने पर वह धर्मज्ञ ऋषि तुम्हारे लिए अपना शरीर दे देगा। अनंतर उनसे विश्वकर्मा के द्वारा बनाए हुए श्रेष्ठ आयुध वज्र से मेरे तेज से भरे हुए उस विकटासुर का सिर हिलाओगे और उसके मारे जाने पर तुम तेज अस्त्र और आयुध से युक्त हो जाओगे। आप लोग फिर कल्याण प्राप्त करोगे। मेरे भक्तों को कोई नहीं सता सकता। वशिष्ठ बोले, इंद्र को भगवान विश्वम्भर इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर विष्णु की आज्ञा से इंद्रादिक देवता अस्थि मांगने के लिए शीघ्र ही दधीचि के आश्रम पर गए। महर्षि ने मन में इंद्र का आना पहले ही जान लिया। यह सती राजकन्या मेरी सेवा में दत्तचित्त है और मेरी पत्नी दुर्बल एवं कृशांगी है एवं पुत्रहीन भी, और पुत्र के बिना स्त्रियों के लिए और कोई फल सार्थक नहीं होता। वह सोचकर उन्होंने अधो वस्त्र धोती में वीर्य रख दिया और वह वीर्य युक्त वस्त्र धोने के लिए स्त्री को दे दिया और उस वस्त्र तथा कलश को लेकर सती स्नान करने गंगा तट पर आई। ऋतुवती पहले स्नान करने के लिए जंघा के बराबर जल में गई। तब ही पार्वती के साथ महादेव आए। अपने इष्ट देव पंचमुखी समर्थ शिव को पत्नी के सहित देखकर ऋषि के धोने के वस्त्र को लज्जा के कारण शीघ्र ही लपेट लिया और ऋषि के वस्त्र को लपेटकर गौरी शंकर को उसने प्रणाम किया। शिव कहने लगे, हे देवी, ठीक है, हे शुभे, तुम पुत्रवती हो। यह कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए और वह फिर स्नान करने लगी। उस वस्त्र के साथ स्नान करने मात्र से ही ऋतुवती वेदवती ने ऋषि के अमोघ वीर्य और अपने रज के योग से गर्भ धारण किया। गर्भवती वेदवती ने जल से निकलकर तर्पण किया। इधर सती के जाने के बाद इंद्रादिक देवताओं ने प्रसन्नता के साथ आश्रम पर पहुंचकर अपना दुख सुनाकर दीनता से विनयपूर्वक अस्थियां मांगी। दधीचि बोले, हे देवताओं, शरीरधारियों को शरीर त्यागने में जो अचेत करने वाला दुख होता है उसको कदाचित तुम नहीं जानते। मृत्यु की यातना अत्यंत दुस्सह है। जिन सब जीवों को जीवित रहने की प्रबल इच्छा है उनको शरीर ही अत्यंत प्रिय और वांछित वस्तु है। साक्षात विष्णु भी आकर यह शरीर मांगे तो भला बताओ उसे कौन देहधारी दे सकता है। देवता बोले, हे ब्राह्मण,
जो महापुरुष आपके समान प्राणी मात्र पर दया करने वाले हैं एवं पुण्य कीर्ति वाले सज्जन जिनके शुभ कर्मों की प्रशंसा किया करते हैं, वे पुरुष परोपकार के लिए क्या नहीं कर सकते। सत्य यह है कि स्वार्थ के वश साधारण लोग दूसरे के क्लेश को नहीं समझ सकते। यदि समझें तो याचक पुरुष तो मांगे नहीं और देने वाला नटे नहीं। राजा, वैश्या, यमराज, अग्नि, मेहमान, बालक, याचक, भिखारी और 8वां ग्राम कंटक ये दूसरे के दुख को नहीं जानते। दधीची बोले, आपसे धर्म सुनने की इच्छा से मैंने प्रत्यक्ष आप लोगों को ऐसा उत्तर दिया था। यह आपके लिए प्रिय मेरे इस नष्ट होने वाले शरीर को छोड़ता हूँ। हे देवताओं, जो पुरुष इस नाशवान शरीर से धर्म का संचय नहीं करता, न यश का ही एवं प्राणियों पर दया भी नहीं करता, वह अचेतन सृष्टि से भी शौच्य निरर्थक है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख से दुखी और सुख से सुखी होता है, पवित्र यश वाले महात्माओं से इतना ही अव्यय स्थिर धर्म कहा गया है। संसार में धन, परिवार और शरीर सभी नाशवान एवं पराये हैं। इनसे मनुष्य जाने क्यों उपकार नहीं करता। उसकी कैसी दीनता है। अरे, यह कैसे कष्ट की बात है। वशिष्ठ बोले, इस प्रकार निश्चय करके महर्षि अथर्वा के पुत्र दधीची ने भगवान पर ब्रह्म में आत्मा को लगाकर शरीर छोड़ दिया। उस समय महर्षि दधीची की इंद्रियां, मन और बुद्धि संयमित थी। वे तत्व के जानने वाले थे। उनकी इंद्रियों के बंधन टूट चुके थे और वे योग में स्थित थे। इसलिए उन्होंने अपने जाते हुए शरीर को नहीं जाना। उसके बाद प्राणों को छोड़कर महर्षि ने इंद्र को अस्थियां दे दी। फिर इंद्र ने उन्हीं अस्थियों से अस्त्र वज्र बनवाकर आसुर वृत्रासुर को मारा। बोलो दधिमथी मात की जय। ऐसी कथाएं आप तक पहुंचते रहे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।